नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल होती नजर आ रही है। वरिष्ठ किसान नेता शिव प्रकाश जी किसान मंच के हैं, जो आए दिन किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि जनपद सीतापुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी से चंद कदम दूर पर देखे किस तरीके से अधिकारी मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई शिव प्रकाश जी, जो किसान मंच के प्रदेश प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं। आइए मैं बात करता हूं। भाई साहब बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव प्रकाश सिंह है और मुझे संगठन की तरफ से राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी का है। जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज आपने बड़ी तादाद में लोगों की समस्याओं को लेकर के आज आपने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तहसीलदार पर। आखिर क्या मामला है? जी, एसडीएम नहीं, तहसीलदार सीतापुर सदर जी। ये पहले यहाँ नायब तहसीलदार हुआ करते थे जी। और प्रमोशन होकर के उसी क्षेत्र में इनको तहसीलदार का दायित्व मिला है। जी। अब चूंकि क्षेत्र के जो भी लोग थे जो अपने निजी उससे काम करवाते हैं, निजी उसका मतलब सुविधा शुल्क लेकर के जो काम होता था, उन लोगों से इनकी साठगांठ थी और अब ये तहसीलदार के पद पे पहुंच चुके हैं। तो पूरी लूट मची हुई है सदर क्षेत्र में। मैं बताना चाहूंगा 2 प्रकरण ऐसे हैं इन्हीं के कार्य क्षेत्र में जिसपे कई बार आदेश हो चुके हैं। एक प्रकरण कचरार पड़ती है ग्राम पंचायत विकासखंड एलिया, यहाँ खाता संख्या 987 17 एकड़ का तालाब है, जिसपे भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। मुश्किल से 7-8 एकड़ खेत बचा है, बाकी सब तालाब बचा है, बाकी सब पर कब्जा है। अवैध प्लाटिंग हो कर के मकान बन चुके हैं और हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है इस पक्ष में। और हाई कोर्ट के आदेश को ठंडी फाइल में डाल करके कोई भी कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की जा रही। एक और प्रकरण है, एक रानी गैस एजेंसी सीतापुर में जी, जो टेड़वा चिलौला में गाटा संख्या 378 ये पट्टा हुआ था और से, लेकिन वो यहाँ रहने के लिए भवन निर्माण करके उसका भी अवैध तरीके से उपयोग किया जा रहा है। जी। भाई गोदाम तो ठीक है चूंकि उसके लिए पट्टा हुआ था, लेकिन वहाँ पे आवास बनना, निजी आवास बना करके उसका उपयोग करना, उस पर भी जांच हो चुकी है, आरोप सिद्ध हो चुका है। जी। लेकिन तहसीलदार महोदय की तरफ से उस दोनों फाइलें ठंडे बस्ते में डाल करके और अपना निजी स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है। जी। आपका कहना है कि लगातार नायब तहसीलदार जो सदर हैं वो किसानों का, गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं और सरकारी जमीन को दलालों के माध्यम से औने पौने भाव में बेचने का काम कर रहे हैं, ये आपका आरोप है? ये आरोप है और साथ में इस समय एसआई की बेरोजगारों के लिए जगह निकली हुई है प्रदेश में। जी। इसमें प्रमाण पत्र एक बनता है। जी। उस प्रमाण पत्र के लिए लोग लाइनों में बेरोजगार बेचारे लगे थे। आज मैंने इनसे मुलाकात की इस प्रकरण पे, तो ये बोले जब तक लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल जो पात्र है, जो प्रार्थी है, उसके दरवाजे पर खड़े होकर के अपना फोटो सहित नहीं भेजेंगे मेरे पास, तब तक मैं कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं करूंगा। लेखपालों से बात की गई तो बोले भाई साहब अगर ये काम हम लोगों को करना पड़ गया तो भला बताइए कितने निवास प्रमाण पत्र बनते हैं, कितने आय प्रमाण पत्र बनते हैं, कितने अन्य प्रमाण पत्र बनते हैं। तो हम लोगों के पास और भी बहुत से काम है। तो ये तो तुगलकी फरमान है और भाई साहब 11 तारीख उसकी लास्ट डेट है। दर्जनों छात्र लाइन में लगे हुए थे और ये महोदय ये बता करके निकल गए, बात भी नहीं की। जी। तो ये है बातचीत, बस बता के हमसे चले गए। जी। तो इस संदर्भ में जब किसानों की आप आवाज बुलंद करते हैं, युवाओं की बुलंद करते हैं, जनता की आवाज बने हुए हैं, तो अगर इस तरीके की रवैया रहा तो आगे का रणनीति क्या रहेगी आपकी? भाई साहब अभी परसों जी सांसद अपने सीतापुर के जी, इन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री को
हमारे उसके साथ भेजा है अपना पत्र लिख करके जी इन शिकायतों को लेकर के जो मैं बोल रहा हूँ। जी मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कार्रवाई के लिए। अब देखना है क्या होता है। अगर शीघ्र ही इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुई तो सीधे इनके खिलाफ इनके ऑफिस के बाहर बैठ करके किसान मंच की तरफ से इनके विरुद्ध जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी हमारे पास किसानों के नेता, जन के प्रिय, सबके आवाज बुलंद करने वाले, युवा हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, महिलाओं हो, हर सभी की आवाज बुलंद करते हैं शिव प्रकाश जी। इन्होंने कहा अगर किसानों और नौजवानों की समस्या हल नहीं की गई तो निश्चित रूप से आगामी 30 तारीख को विशाल प्रदर्शन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो चद्दर बिछा करके आंदोलन करेंगे। सीतापुर में कानून का राज खत्म होते नजर आ रहा है। कहना आपको क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए। शिव प्रकाश जी आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार सिद्धार्थ भाई जी। देखिए हमारे साथ जुड़े थे किसान मंच के भाई शिव प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने आवाज बुलंद किया। और आप देखते रहे अब तक टीवी न्यूज चैनल।